Hello everyone, today we discuss about Telnet protocol. So what is Telnet protocol? Telnet is an internet service provided by establish a connection between different computers. Basically Telnet एक प्रोटोकॉल है जो दो कंप्यूटर्स के बीच या तो टू और मोर कंप्यूटर्स के बीच में एक कनेक्शन को मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो इसका बेसिकली जो जो मेन काम क्या है कि इसको क्यों यूज किया जाता है। सपोज मेरा एक सिस्टम है, बेसिकली दो सिस्टम के बीच में फाइल को मतलब दो एक सिस्टम को रिमोटली एक्सेस करने के लिए उसको यूज किया जाता है, ठीक है। मतलब एक सिस्टम यहाँ पे है ए और एक सिस्टम यहाँ पे है बी। तो मैं सिस्टम ए में मैं अगर यहाँ पे बैठा हूँ तो यहाँ से मैं डायरेक्टली सिस्टम बी को एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसको हम लोग रिमोट एक्सेस बोल सकते हैं, रिमोट एक्सेस भी बोलते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ, मैं मतलब फिजिकली मैं यहाँ पे हूँ नहीं, फिर भी मैं सिस्टम बी को मैं यहाँ पे सिस्टम ए में मैं एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो इसका फंडा कैसा है, यहाँ पे सबसे पहले टेलनेट का जो सिस्टम है उसमें यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा और यहाँ पे भी इंस्टॉल होना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये जो सिस्टम है उसका आईपी एड्रेस जो भी टेलनेट का वहाँ पे जो भी लॉगिन एंड पासवर्ड होगा तो यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा, मैं सिस्टम ए से सिस्टम बी को रिमोटली एक्सेस कर पाऊंगा, ओके। तो सपोज एक एग्जांपल की तरफ से अगर हम लोग देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सपोज मेरा एक ऑफिस है यहाँ पे, मैं यहाँ पे हूँ ए, मेरा एक ऑफिस है, सिस्टम ए यहाँ पे है, मेरा ऑफिस कहाँ पे, गुवाहाटी में, मैं गुवाहाटी में हूँ, ठीक है। और मैं कुछ बिजनेस ट्रिप में मैं बेंगलोर चला गया, सिस्टम बी मैं यहाँ पे बेंगलोर में चला गया, ठीक है। मैं बेंगलोर चला गया कुछ काम के सिलसिले में। तो सपोज बेंगलोर में जाने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स था मेरा सिस्टम में, जो गुवाहाटी का सिस्टम था, जो गुवाहाटी में मेरा ऑफिस था। तो अभी मुझे उसको एक्सेस करना है, तो मैं एक्सेस कैसे करूंगा। अगर मैं अगर कोई अगर मतलब कोई सोल्यूशन अगर नहीं होगा तो मुझे फिर से बहुत इंपॉर्टेंट अगर डॉक्यूमेंट्स होगा तो मुझे फिर से गुवाहाटी में आना पड़ेगा। उसके बाद फिर से यहाँ से डॉक्यूमेंट्स को देखना पड़ेगा, तो उसमें एक्सेस करके फिर से वापस मुझे बेंगलोर जाना पड़ेगा, है कि नहीं। बट ये ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए टेलनेट को इंट्रोड्यूस किया था। टेलनेट का काम क्या था कि मैं अगर बेंगलोर में हूँ या तो मैं गुवाहाटी में हूँ, तो मैं मतलब रिमोटली अपना जो सिस्टम है वो कहीं पे भी हो, मैं उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ। मैं अगर बेंगलोर में भी हूँ तो मैं बेंगलोर से अपना जो गुवाहाटी का जो सिस्टम है मैं उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है ना। कैसे, यहाँ पे टेलनेट का यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, यहाँ पे भी टेलनेट का कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन पासवर्ड दोनों का सेम होना पड़ेगा, आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना पड़ेगा, मतलब वो तो पहले से जानना जरूरी है। उसके बाद क्या होगा, मैं डायरेक्टली मेरा सिस्टम में डायरेक्टली जहीं पे मैं यूएस में चला गया या मैं कहीं पे भी जाऊँ तो मैं अपना सिस्टम को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। लाइक गूगल ड्राइव, ये गूगल ड्राइव जैसा ही है, गूगल ड्राइव। बट वो गूगल ड्राइव में कुछ अलग प्रोटोकॉल यूज होता है। जैसे गूगल ड्राइव अगर मैं सपोज मेरा जितना सारा डॉक्यूमेंट्स है मैं अगर सपोज गूगल ड्राइव में मैं अगर अपलोड करूंगा तो क्या होगा, बेनिफिट्स क्या होगा। मैं कहीं पे भी चला जाऊँ, ठीक है, मैं यूएस में चला जाऊँ, कनाडा में चला जाऊँ, सपोज मुझे जो डॉक्यूमेंट्स का जरूरत है तो मैं पूरा दुनिया से कहीं भी कोना से मैं अपना डॉक्यूमेंट्स को अपना ड्राइव से एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली मैंने एग्जांपल दे दिया, ठीक है, तो इससे समझ में आ गया होगा शायद। तो टेलनेट का काम यही है कि कोई एक सिस्टम से मैं दूसरा एक सिस्टम को डायरेक्टली मैं रिमोटली एक्सेस कर सकूं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिमोट एक्सेस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टेलनेट हेल्प्स ए यूजर टू लॉग ऑन इनटू ए रिमोट कंप्यूटर एंड फंक्शन एज इफ ही शी आर कनेक्टेड डायरेक्टली टू दैट कंप्यूटर। मतलब ऐसा होगा कि मैं हूँ बेंगलोर में, लेकिन मेरा जो मैं वहां पे अगर मैं जो लॉगिन पासवर्ड होगा वो मैं देने से क्या होगा, मैं डायरेक्टली जो ये गुवाहाटी का जो सिस्टम है उसका पूरा एक एक एक्चुअली एक कमांड प्रॉम्प्ट आता है, कमांड प्रॉम्प्ट। ये कमांड प्रॉम्प्ट के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। इसको हम लोग टर्मिनल भी बोलते हैं, टर्मिनल। सो यहाँ पे टर्मिनल आएगा, उस टर्मिनल में हम लोग कुछ कमांड्स को हम लोग लिखेंगे, ठीक है। स्टार्ट करेंगे टेलनेट को स्टार्ट करने के बाद क्या होगा, डायरेक्टली जो ये गुवाहाटी का जो सिस्टम है, ए सिस्टम है, डायरेक्टली मेरा ये बेंगलोर का जो सिस्टम है उसमें डायरेक्टली ओपन हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ से कोई भी डॉक्यूमेंट्स को मैं यहाँ पे शेयर भी कर सकता हूँ और यहाँ से जो गुवाहाटी का जो सिस्टम है यहाँ से कोई भी डॉक्यूमेंट्स को मैं यहाँ पे मतलब रिमोटली एक्सेस भी कर सकता हूँ। मतलब बेंगलोर से गुवाहाटी का जो भी डॉक्यूमेंट्स है मैं डायरेक्टली रिमोट एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली यही काम होता है टेलनेट का।
बट यहाँ पे एक डिसएडवांटेज भी है। क्या डिसएडवांटेज है? क्योंकि यहाँ पे ये टेलनेट उतना सिक्योर नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल्स यूज नहीं, कुछ प्रोटोकॉल्स है और कुछ सर्टिफिकेशन है जो ये टेलनेट में यूज नहीं होता है। तो ये बेसिकली एक हम लोग एक रिस्क, यहाँ पे हम लोग एक्सेस करने से कुछ एक रिस्क फैक्टर भी जनरेट हो सकता है। बीच में से कोई भी हैकर जो है ये हम लोग का जो सिस्टम है उसका डेटा लीक कर सकता है या तो उसको चोरी कर सकता है। तो ये बेसिकली बहुत ही मतलब रिस्की है टेलनेट। तो पहले यूज होता था लेकिन आज के दिन में और कुछ प्रोटोकॉल्स है उसको यूज किया जाता है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग उन प्रोटोकॉल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे रिस्क यही है कि कोई भी हैकर्स बीच में से डेटा को हम लोग का जो डेटा है, जो कोई भी कॉन्फिडेंशियल डेटा हो सकता है उसको चोरी करके लेके जा सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे ऑलरेडी बोल दिया मैंने क्या लॉगिन करना जरूरी है। लॉगिन करने से डायरेक्टली मैं सिस्टम को एक्सेस कर सकता हूँ। यहाँ पे एक पिक्टोरियल, यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पे टेलनेट का मेरा क्लाइंट है, मेरा जो सिस्टम है, सपोज मैं बेंगलोर में हूँ, ये बेंगलोर का मेरा सिस्टम होगा, ठीक है। टेलनेट सर्वर यहाँ पे होगा, जो जहाँ पे भी होगा इंस्टॉल होगा। तो मैं डायरेक्टली इसको यूजर नेम एंड पासवर्ड देने से क्या होगा, इंस्टेड ऑफ दिस सॉरी यूजिंग दिस टेलनेट प्रोटोकॉल मैं डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और जो प्रोटोकॉल है टेलनेट, मतलब टेलनेट को ओवरकम करने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स को डिजाइन किया गया है, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।